दोस्तों मैं कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों लेकर आए उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी का प्री पेपर जो 2017 में हुआ था। इसका हिंदी मॉडल पेपर आपको के लिए लेकर आए हैं और इसकी परीक्षा पिछले साल परीक्षा जो है 8 अप्रैल 2018 को हुई थी और उसी प्रश्न के विवरण सहित है हमारे पास। तो आज बात करते हैं हिंदी का टॉपिक। इसमें विलोम शब्द हैं, कुछ पर्यायवाची हैं, तो उसमें आज हम आपको प्रश्न करवाएंगे। तो शुरू करते हैं हम। आज का पहला प्रश्न विलोम शब्द का हिंदी से प्रश्न है हमारा, निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द क्या होगा। ऑप्शन इसके हैं निषिद्ध में सिद्ध, अनिषिद्ध, विहित या घृणित। तो इसका जो राइट आंसर विलोम शब्द होगा वो होगा निषिद्ध का विलोम होता है विहित होता है। और इसकी व्याख्या हम कर दें तो निषिद्ध के लिए सर्वथा उपयुक्त तो विपरीतार्थक शब्द विहित होता है, जबकि सिद्ध का विलोम असिद्ध होता है। ठीक, तो हिंदी में बहुत इसमें कम से कम समीक्षा अधिकारी जूनियर असिस्टेंट सभी में हिंदी आती है, तो हिंदी इम्पॉर्टेंट है और इसको तैयार करना भी ज़रूरी है। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से एक शब्द शुष्क का विलोम क्या होता है। उष्ण, आर्द्र, शीत या शिष्ट। तो शुष्क का जो विलोम होता है वो आर्द्र होता है। ठीक, कहते नहीं शुष्क जलवायु आर्द्र जलवायु, तो यही होता है, शुष्क का आर्द्र होता है। और शुष्क का उपयोग तो विपरीत अर्थात आर्द्र होता है, जबकि शिष्ट का विलोम होता है अशिष्ट और शीत का विलोम होता है उष्ण। ठीक, ये परस्पर एक दूसरे के विलोमार्थक होते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक शब्द स्थूल का विलोम नहीं है पूछा है, तो नहीं पे विशेष ध्यान दीजिएगा। सूक्ष्म, तन्वी, दुर्बल या शाश्वत। तो इसका राइट आंसर डी है, शाश्वत जो है स्थूल का विलोम नहीं होता है। तो शाश्वत शब्द जो है स्थूल का विलोम नहीं है, जबकि यह क्षणिक का विलोम होता है। शाश्वत माने हमेशा और क्षणिक माने कुछ पल के लिए। ठीक, तो सूक्ष्म, तन्वी, दुर्बल स्थूल के विलोम शब्द होते हैं। अगला हमारा, पृथक का सही विलोम क्या होता है। पृथक माने अलग होना, एकत्र, संयुक्त, तखित और सुगठित। तो पृथक माने अलग होना और संयुक्त माने एक साथ होना, तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। तो ध्यान रखिएगा, इसका बी सही होगा। तो पृथक का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द संयुक्त होता है, जबकि एकत्र का विलोम शब्द विकीर्ण होता है। ऐसे याद रखना, क्योंकि एकत्र माने भी इकट्ठा करना होता है, पर इसका विलोम शब्द विकीर्ण होगा। ठीक, अगला हमारा प्रश्न, निम्नलिखित में से एक शब्द उपयोग का विलोम क्या होगा। ऑप्शन इसके हैं समुपयोग, निरुपयोग, सदुपयोग या अनुपयोग। तो उपयोग का जो विलोम होता है वो होता है अनुपयोग होता है। ठीक, सभी एक दूसरे के जैसे विलोम लगते हैं, पर इसको ध्यान रखना अनुपयोग होता है। डी आंसर इसका सही हो जाएगा। उपयोग का उपयोग तो विपरीत अर्थक शब्द अनुपयोग होता है और शेष विकल्प असंगत एवं त्रुटिपूर्ण है। ठीक, नेक्स्ट है, आयोग ने इसका उत्तर बी और डी दोनों माना था। ठीक, ध्यान रखना बी और डी, अनुपयोग और निरुपयोग। ठीक, अगला है, इनमें से विलोम शब्दों का एक गलत युग्म कौन सा है। दक्षिण का वाम, उद्यम का निरुद्यम, विधि का निषेध या बर्बर का सभ्य। तो इसका जो गलत युग्म है उद्यम का निरुद्यम, ये डी बी ऑप्शन में है, ये सही नहीं है। ठीक, तो इसमें आपको बताएं तो विकल्प में अशुद्ध युग्म उद्यम निरुद्यम है, जबकि शुद्ध विलोम शब्द उद्यम आलस्य होगा और शेष विलोम युग्म सब शुद्ध है। ठीक, अगला है, निम्नलिखित विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म कौन सा है। ऑप्शन है अल्पज्ञ का बहुज्ञ, संयुक्त का संधियुक्त, समस्त का अभ्यस्त, अज्ञ का अनभिज्ञ। तो शुद्ध पूछा तो अल्पज्ञ का बहुज्ञ होगा। अल्पज्ञ माने कम ज्ञान और बहुज्ञ माने बहुत ज्ञान वाला होता है, तो सही जवाब ये होगा। समस्त का क्या विलोम होता है, एकल होता है। संयुक्त का असंयुक्त या वियुक्त होता है। अज्ञ का विज्ञ होता है और अभिज्ञ का अनभिज्ञ होता है। ठीक, अगला हमारा विलोम शब्द है, इसमें आपका अशुद्ध देखना है कौन सा जोड़ा अशुद्ध है। सचल का चल, निरपेक्ष का सापेक्ष, मौलिक का अनुदित या बंधन का मोक्ष। तो सचल का अचल जो होता है, ये सचल का चल जो होता है ये अशुद्ध है आपका। ठीक, तो चल का उपयोग तो विपरीत अर्थक शब्द अचल होता है, ना कि सचल होता है। शेष युग्म शुद्ध है। आयोग ने इसका उत्तर ए और डी दोनों माना था, तो डी वाला भी देख लीजिए, बंधन मोक्ष। अभिज्ञ अनभिज्ञ में दिया है, अज्ञ अनभिज्ञ भी दिया। ठीक, और नेक्स्ट है, निम्नलिखित विलोम के दृष्टि से सही शुद्ध युग्म कौन सा है। आग्रह का विग्रह, अपकर्ष का उपकर्ष, जारज का औरस और उत्सर्जन का विसर्जन। तो जारस का औरस जो होता है ये इसका सही युग्म है। ठीक, और जारज का विलोम औरस होता है। ठीक,
और अपकर्ष का विलोम उत्कर्ष होता है, जबकि आग्रह का विलोम दुराग्रह होता है। ठीक, तो राइट आंसर फिलहाल आपको बता ही दिया सी। निम्नलिखित में से शब्दों का सही युग्म है। ऑप्शन दिया हुआ ईप्सित का अभिषिप्त, अमित का समित, हया का बेहया, अघी का निर्घय। तो अघी का निर्घय जो होता है ये आपका सही जवाब होगा। ठीक, तो इनका बता दें डिटेल। तो अघी निर्घय है, अघी का निर्घय, जबकि शेष युग्म अशुद्ध है। ईप्सित अनिश्चित, अमित का परिमित होता है और हया का बेहया। ठीक, विकल्प सी तथा डी दोनों सही है, किंतु आयोग ने इसका डी माना है। तो ये भी याद रखना, क्योंकि इसमें बड़े कन्फ्यूजन वाले प्रश्न है। अगला है पर्यायवाची शब्दों से बना हुआ टॉपिक है। तो विशिख किस शब्द का पर्यायवाची है? बुध, बाण, तरु या सरोवर। तो विशिख जो होता है ये बाण का पर्यायवाची होता है। और बाण के अन्य पर्यायवाची हम बता दें तो तीर, सर, सायक, ये भी बाण के पर्यायवाची होते हैं। अगला है खर का पर्याय शब्द नहीं है, खर माने गधा होता है, तो ये होगा दुष्ट, नहीं होगा। तिनका और तेज ये सब होते हैं, तो दुष्ट इसका पर्यायवाची नहीं होता है। गधा, तिनका और तेज तीनों शब्द खर के पर्यायवाची, जबकि दुष्ट शब्द खल का पर्यायवाची। ठीक, अगला है कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? नहीं पे विशेष ध्यान देना। बाज, तुरंग है तो होता है शार्दुल जो होता है ये नहीं होता, ये होता है शेर का पर्यायवाची। ठीक, अगला है टीका शब्द का पर्याय है व्याख्या, आलेख, टिकुआ, टकली, तकली। तो व्याख्या जो होता है ये टीका का पर्यायवाची होता है। व्याख्या, भाष्य, वृत्ति, भाषांतरण, विवृत्ति आदि टीका के पर्यायवाची शब्द हैं, जबकि आलेख, टिकुआ और तकली तीनों असंगत होते हैं। ठीक, यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं पूछा। ठीक, नहीं पे ध्यान दे दीजिएगा, क्योंकि गलत अधिकतर इसी में होता है। हंससुता, अर्कजा, कृष्णा या कुलकंसा, कुलंकसा। तो डी ऑप्शन इसका है जो ये सही नहीं है। हंससुता, अर्कजा तथा कृष्णा तीनों यमुना की पर्यायवाची और सूरसुता भी होता है इसका। ठीक, जबकि कुलंकसा शब्द यमुना का पर्याय नहीं है, बल्कि नदी का पर्यायवाची होता है। ठीक, तो याद रखना ये सब हार्ड हैं, जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक आप कर भी नहीं पाओगे। निम्नलिखित में से मीन समानार्थी, मीन माने मछली होता है, तो ये किसका समानार्थी है? झल, झक, सिलीमुख, अली, खष्टपद, ये सब भंवरे के पर्यायवाची हैं और ये इसका सही जवाब होगा। ठीक, और इसके भंवरे के और पर्यायवाची हैं देख लो। सिलीमुख, अली, खष्टपद, मिलिंद, भ्रमर, चंचरीक, मधुकर, मधुप आदि भंवरे के पर्यायवाची हैं। अगला है निम्नलिखित में से केतु का पर्यायवाची नहीं है। केतु झंडा, पताका, निशान या ग्रह। तो ग्रह जो है ये केतु माने पताका, झंडे का पर्यायवाची होता है। ठीक, तो केतु इसका पर्यायवाची नहीं है। अगला है तलवार का पर्यायवाची शब्द है हलवार, करवाल, धरवाल या धारदार। तो तलवार का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो करवाल होता है। ठीक, अगला है हमारा वाक्य, एक मिनट, और इसके पर्यायवाची हम बता दें तो खड़ग, असी, कृपाण, तेग, करवाल और शमशीर आदि तलवार के पर्यायवाची शब्द हैं, अन्य संगत है। अगला है हमारा कामदेव का पर्यायवाची शब्द है बिडौजा, पिसुन, मार, अस्म। तो मार जो है ये कामदेव का पर्यायवाची है। ठीक, कामदेव के अन्य रूप हम बता दें तो अनंग, कंदर्प, मन्मथ, मदन, अदेह, रतिपति और मार कामदेव के पर्यायवाची शब्द है। बिडौजा जो है इंद्र का है, पिसुन कौवा तथा अस्म पत्थर का पर्यायवाची होता है। ठीक, अगला है धनंजय का पर्यायवाची गुडाकेश, धनुर्धर, मृत्युंजय, सारथी। तो गुडाकेश जो है धनंजय का पर्यायवाची होता है और ये धनंजय और गुडाकेश ये अर्जुन के पर्यायवाची। ठीक, तो अर्जुन, पार्थ, कांते, गुडाकेश, गांडीवधर आदि धनंजय के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक, अगला है वाक्य और वर्तनी शब्द संबंधी शुद्धि देखना है। तो निम्नलिखित शब्दों में से वर्तनी के दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध पूछा है? पुष्पांजलि, निरापराध, भास्कर, उज्ज्वल। तो निरापराध जो है ये आपका गलत हो जाएगा। इसमें उल्लिखित निरापराध वर्तनी शुद्ध दृष्टि से अशुद्ध है और इसकी शुद्ध वर्तनी क्या होता है? निरपराध होता है। इसमें जो एक मात्रा है ये नहीं होगी। ठीक, तो इसलिए ये गलत है। अगला है अशुद्ध वर्तनी का फिर शब्द देखना है आपका
वाङ्मय उत्कर्ष वैमनस्य मिथिलेश कुमारी। तो ये जो है मिथिलेश कुमारी है, ये आपका गलत है। और इसका सही जवाब होगा मिथिलेश कुमारी। ये देखो इसमें था में बाई लगेगी, तो ये इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा ना। अगला है, एक शब्द अशुद्ध है, दैहिक, नौकरी, प्रौढ़ या पौरुष। तो नौकरी नहीं होता, नौकरी होता है। इसमें दो मात्राएं होंगी, इसलिए ये गलत है। और इसमें भी आपको अशुद्ध वाक्य ढूंढना है। चरमोत्कर्ष, वाङ्मय, पुनरुत्थान, हिरण्यकश्यप। तो इसका व्याख्या क्या है? तो चरमोत्कर्ष, वाङ्मय दोनों शुद्धवर्तनी वाले शब्द हैं, जबकि विकल्प सी और डी दोनों अशुद्ध हैं। ठीक, तो पुनरुत्थान शब्द अशुद्ध है, जिसका शुद्ध रूप क्या होता है? पुनरुत्थान। ठीक, और हिरण्यकश्यप का शुद्ध रूप होता है हिरण्यकशिप होता है। आयोग ने इसे मूल्यांकन से बाहर किया था। ठीक, और अगला है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? प्रतिदर्श, दृष्टा, रचयिता या आहार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रतिदर्श शुद्ध वर्तनी का शब्द है, जबकि आहार, रचयिता और दृष्टा अशुद्ध वर्तनी के शब्द हैं, जिनकी शुद्ध वर्तनी क्रमशः है आहार, रचयिता और दृष्टा होगा। ठीक, अगला है हमारा, अशुद्ध वाक्य कौन सा? इसमें गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहल्या था, इस कार्य में बहुत विलंब हो गया है, रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है, एक गुलाब की माला खरीद लेना। तो ये आपका गलत होगा, क्योंकि गुलाब की एक मात्रा होगी, ना कि वन गुलाब की एक माला। वो एक गुलाब मतलब ये है एक गुलाब, आपका जैसे मतलब एक गुलाब बन गया। तो एक गुलाब की कोई माला थोड़ी ना होती, उसमें तो कई सारे गुलाब होते हैं। तो गुलाब की एक मात्रा होगी, ठीक, वो माला होगी। राइट आंसर इसका डी होगा। अगला है, एक वाक्य शुद्ध अशुद्ध देखना इसमें। तो इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है, प्याज तीखा होता है, आप इतनी देर में क्यों आए, प्रत्येक श्रमिक को 2 रुपये मिले। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ये बात स्पष्टीकरण करना आवश्यक है, ये गलत है। स्पष्टीकरण के साथ करना का प्रयोग त्रुटिपूर्ण है। ठीक, इस विकल्प में ए अशुद्ध वाक्य है, शेष वाक्य शुद्ध है। अगला है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था, निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए, बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया, उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला। तो इसका सही जवाब होगा सी ऑप्शन, बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया। तो प्रश्न में उल्लिखित वाक्यांश बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया के अतिरिक्त शेष सभी अशुद्ध है, क्योंकि अधीन के स्थान पर अधीन, निरपराधी व्यक्ति के स्थान पर निरपराध और पैतृक के स्थान पर पैतृक शब्द प्रयुक्त होना चाहिए था। ठीक, अगला है, कौन सा वाक्य अशुद्ध है? वह अनेकों मामलों में गवाह था, नुपुर की ध्वनि मनमोहक है, आपकी मनोकामना पूरी हो, मनीषीगण मेरी बात पर ध्यान दें। तो अनेक जो है ये गलत हो जाएगा आपका, अनेकों नहीं होगा, अनेक होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक, तो वह अनेकों मामले में गवाह था, वाक्य अशुद्ध है, जिसका शुद्ध रूप होगा वह अनेक मामलों में गवाह था। ठीक, जैसे क्या होता है, कहते हैं ना कि भगवान के अनेकों रूप हैं, तो अनेकों नहीं होता, भगवान के अनेक रूप होते हैं। ठीक, तो अगला हमारा है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, सांसारिक समस्याओं से सभी फंसे हैं, निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला, हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, अत्यधिक दुख सहा नहीं जाता। तो सही जवाब इसका हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। ठीक, इसमें दिए गए विकल्पों में शुद्ध वाक्य निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला, जबकि शेष विकल्प अशुद्ध है, जिसका शुद्ध रूप हम बता रहे हैं, सांसारिक समस्याओं में सभी फंसे, इसका होगा सांसारिक। ठीक, और हिंदी देवनागरी लिपि जो लिखा है, इसका लिपि होता छोटी की मात्रा ये लगी हुई है। ठीक, और अत्यधिक दुख सहा नहीं जाता, तो अत्यधिक दुख सहा नहीं जाता ये है इसमें। ठीक, इसका अत्यधिक जो लिखा है अत्यधिक होता है, इसमें मात्रा नहीं लगेगा उसमें या से अग्ग में ना। और अनेक शब्दों के एक शब्द होंगे, इसको देख लो। तो हमारे सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा?
अपने सहारे मतलब स्वयं, ठीक। तो स्वावलंबी, आत्मनिर्भरी, बलिष्ठ या आत्मविश्वासी। आलंबन माने होता है सहारा, स्व माने होता है अपना। इसका अगर संधि विच्छेद करोगे तो स्व अवलंबन, इसका अलग करना सीख लोगे तो आपको आसानी होगी। स्व अवलंबन जिसे अवलंबी बोलते हैं, अवलंबी। अवलंबी माने होता है मतलब सहारा, ठीक। और स्व माने होता है संस्कृत में अपना, तो मतलब अपने सहारे, तो स्व अवलंबी मतलब अपने सहारे होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक। और अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है जो तौला न या नापा न जा सके, जो आवश्यक होने वाला हो, जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके और जो समय पर संभव न हो। तो इसका फिलहाल आ माने नहीं, प्रमेय मतलब तौलन है, तो जो तौला या नापा ना जा सके, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या दिया है, सी ऑप्शन है, जो प्रमाण से सिद्ध न हो, ये भी होगा, ठीक। तो वाक्यांश में जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके एक शब्द अप्रमेय प्रयुक्त किया जाता है, तथा जो तौला या नापा न जा सके इसके लिए अप्रमेय शब्द का प्रयोग होता है, ठीक। तो आयोग ने इसका उत्तर ए और सी दोनों माना था। बाद में आयोग के आधिकारिक उत्तर पत्रक में यह प्रश्न मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया था। अगला है किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला। वाक्यांश क्या होता है, विजित, विजेता, जिगीषु या जिज्ञासु। तो इसमें विजय मतलब प्राप्त करना, जीतना, तो जिगीषु जो होगा वो होगा आपका सही आंसर इसका, ठीक। और जो स्त्री सूर्य भी न देख सके तो इसका राइट आंसर होगा असूर्य पश्या। पश्या माने देखना, आ माने नहीं, सूर्य माने सूर्य। तो जो स्त्री सूर्य न देखे उसे असूर्य पश्या की संज्ञा देते हैं। अगला है कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता के लिए एक शब्द क्या होता है। तो कर्मठता, बेलदारी, ठेकेदारी या संविदा। तो संविदा कर्मी आपको पता है भर्ती होती है, कोई मतलब कहता है 10 साल के लिए संविदा पे भर्ती हो, तो एक प्रकार का ये समझौता होता है कि हम 10 साल तक इसमें काम करेंगे। तो ये होता है इसका खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का जो समझौता है उसे संविदा कहते हैं। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा ना। अगला है जिसकी पहले से कोई आशा ना हो के लिए एक शब्द क्या होता है, आशाजनक, प्रत्याशित, आशातीत या अप्रत्याशित। तो आ माने नहीं, ये निगेटिव वाक्य बनाता है आप। तो अप्रत्याशित मतलब कोई आशा ना हो उसके लिए प्रत्याशित होता है, और पहले से, तो आ होगा इसका राइट आंसर, ए ऑप्शन हो जाएगा आपका। और नेक्स्ट हमारा प्रश्न है राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश क्या होता है। अधिनियम, अध्यादेश, अधियाचन और अधिसूचना। तो इसका सही जवाब भी होगा अध्यादेश जो होता है, अधि प्लस देश, ये होता है अधि, इसमें उपसर्ग होता है। राइट आंसर इसका भी हो जाएगा, ठीक। ये आधिकारिक आदेश होता है। और वह स्त्री जिसका पति परदेश में हो या विदेश गया हो। तो नवोढ़ा तो होती नई स्त्री। और प्रेषित पति का, आगत पति का मतलब आने वाला हो जिसका, उसका कहते हैं आगत पति का। प्रोषित माने होता है जो परदेश में हो। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक। तो वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो वाक्य के लिए प्रोषित पति का प्रयुक्त होता है, जबकि आगत पति का अर्थ होता है जिसका पति परदेश से आया हो, ठीक। और पैर से सिर तक का वाक्यांश के लिए एक होता है, तो इसमें होता है आपाद मस्तक होता है, ठीक। आपाद मस्तक मतलब होता है पैर से सिर तक के लिए कहा जाता है। और शेष विकल्प असंगत है। अगला है अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला। वाक्यांश के लिए क्या होगा, दुराग्रह, एक मिनट, दुराग्रह, अनाग्रही, दुराग्रही या कुआग्रही। तो दुराग्रही जो होता है ये अनुचित बात के लिए उपयुक्त शब्द होता है, ठीक। और आगे कुछ तत्सम और तद्भव शब्द हैं, इस पे हम इसे चर्चा करें। तो तत्सम की दृष्टि से शुद्ध कौन सा है। तत्सम जो होते हैं ये संस्कृत से लिए हुए शब्द होते हैं, इसको याद रखना। साटिका, रस्सी, रैन या सरसों। तो साटिका जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो साड़ी जो है इसका सद्भव होता है, तद्भव। रस्सी का रस्म होता है, रैन रजनी होता है और सरसों सरसप होता है, ठीक। तो याद रखना ये पूछे जाते हैं। बारात शब्द तत्सम शब्द रूप क्या है। तो वरात, बारात, बरात या वर यात्रा। तो इसका जो राइट आंसर होता है बारात जो होता है वर यात्रा होती है, इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, ठीक। और ये वाली जो बारात एक होती है आप इसको भी देख लेना,
ये बारात जो होती है अंतिम यात्रा होती है, जब इंसान मरता है तो उसके लिए बारात शब्द इसका प्रयोग होता है। और बारात जो होता है ये वाला, ये आपकी शादी का बारात होता है, वर यात्रा। ठीक, तो याद रखना इसमें कौन सा सही है, किसके लिए कौन सा शब्द उपयोग किया गया। ठीक, अगला है हमारा मोती का तत्सम रूप क्या होता है। मोती, मौक्तिक, मुक्तक या कोई नहीं। तो राइट आंसर मोती का जो तत्सम रूप होता है मौक्तिक होता है। ठीक, इसका राइट आंसर भी होगा। और मिट्टी का तत्सम क्या होता है, मिट्टी का जो तत्सम होता है मृतिका होता है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला है तद्भव शब्द इसमें कौन सा है। उलूक माने उल्लू होता है, कूप माने कुआं होता है, ओझा और पुस्तक। तो ये होगा सी ऑप्शन, ओझा जो है इसका तद्भव होगा। तो उलूक उल्लू होगा, कूप कुआं होगा, पुस्तक का पोथी कहते हैं। ठीक, कहीं ना अपनी पोथी पत्र ले आओ। और अगला है निम्नलिखित में से एक शब्द तत्सम है। सपूत, सरीसृप, सांकल या सांझ। तो सरीसृप जो है ये तत्सम शब्द रूप होता है। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और सरीसृप तत्सम शब्द है, जबकि सपूत, सांकल और सांझ तद्भव शब्द हैं जिनके तत्सम क्रमशः सुपुत्र, श्रृंखला और संध्या होते हैं। ठीक, और अगला है तद्भव शब्द इसमें कौन सा है, ज्योत्सना, श्रेष्ठी, परीक्षा या घर। तो घर जो होता है ये तद्भव शब्द होता है। ठीक, इसका रूप क्या होता है, ग्रह। अखरोट का तत्सम रूप कौन सा है, तो कई बार प्रश्न पूछा भी गया है। तो अखरोट का अच्छावट भी बहुत लोग लगा देते हैं, अच्छवाट अच्छावट, ये नहीं होगा। अछोट जो होता है ये अखरोट का तत्सम रूप होगा। ठीक, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी ऑप्शन। तद्भव शब्द अखरोट का तत्सम शब्द अछोट होता है, जबकि अखाड़ा का तत्सम अच्छवाट होता है। ये याद रखना, अच्छवाट किसका होता है, तो अखाड़ा का होता है। अगला है तत्सम शब्द तत्सम तद्भव का सही युग्म कौन सा है। तो अच्छवाट अखाड़ा आपको अभी बताया है, तो यही आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा ना। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो विलोम शब्द, पर्यायवाची और वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित थे। तो हिंदी का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट था इसमें। आपको उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए एग्ज़ाम के प्रति अच्छा साबित होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी इससे लाभ मिल सके। और उम्मीद है कि यह क्लास आपको बेहतर लगी होगी। तो सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिले। ठीक, तो बाय सभी को, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।